हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्कर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल्स मतलब विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास यहाँ होते हैं। अब हमें यहाँ पर 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स सभी यहाँ पर देखें, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमको क्या करना है? हमको जीरोस फाइंड करना है और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये यहाँ पर दे रखे हैं। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें स्क्वायर हो, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। हमें जीरोस और कोएफिशिएंट में रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स पहला वाला सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स पहला वाला सॉल्यूशन हमारे पास है। सॉल्यूशन हम इसका सोल्व करते हैं। फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। लेट स्टूडेंट्स हमने लेट लिया, हमको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम देख लें स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखें, x है, x की पावर 2 है। यहाँ पर हमारे पास इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सबसे पहले हम इस 8 का इंटू 1 में करते हैं। 1 इंटू 8 हमारे पास कितना आता है? 8। लेकिन हमारे पास किस प्रकार का 8 है? माइनस का 8 है। तो हमको इस 2 के टुकड़े इतने बार करना है ताकि माइनस का 8 हमारे पास आ जाए। हमारे पास माइनस का 8 आ जाए और प्लस ये माइनस करने पर हमारे पास माइनस का 2 आ जाए। तो हम 8 को किस कंडीशन में तोड़ सकते हैं? स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 2 की टेबल बोलते हैं। 2 4 जा 8। हम यहाँ पर 2 और 4 में इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम देखें कि जब 4 में से 2 अपन माइनस करते हैं तो हमारे पास 2 बचता है। लेकिन हमको यहाँ किस चीज का बचाना है? हमें माइनस का 2 चाहिए। तो हम बड़े नंबर को माइनस में ले लेते हैं और छोटे नंबर को प्लस में ले लेते हैं। अब हम यह जानते हैं कि 4 में से 2 गया तो हमारे पास 2 बचेगा और बड़ा नंबर माइनस का है, यहाँ पर है। अब यदि इन दोनों का हम 2 इंटू माइनस 4 इसका इंटू यदि हम करते तो माइनस का 8 आ जाता है। तो हम इस चीज को इन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ हम सोल्व करते हैं। x की पावर 2 हम सबसे पहले बड़े नंबर को लिख लेते हैं, तो माइनस का 4x और ये छोटे नंबर को लिखते हैं प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ हो गया। इसके बाद हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम 2 के जोड़े बना लेते हैं। फर्स्ट टर्म ये एंड सेकंड टर्म यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x है, दोनों एक जैसे हैं। हम छोटी पावर को कॉमन लेते हैं क्योंकि दोनों जगह हैं, तो हमने x को कॉमन ले लिया। x को कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 है तो एक तो बाहर आ गया, एक अंदर रह गया। फिर माइनस है, माइनस ये x बाहर आ गया, यहाँ कौन रह जाएगा? केवल 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 8 है। यहाँ x है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमारे पास कॉमन कौन आएगा? 2। हमने 2 को कॉमन लिया तो 2 तो बाहर हो गया, अंदर कौन रह गया? x और ये माइनस और 2 की टेबल बोले कि 8 आ जाए। कितनी बार आएगा हमारे पास? 2 4 जा 8 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं x माइनस 4 दोनों जगह है, तो हम यहाँ पर इसको कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, ये पूरा बाहर हो गया तो अंदर कौन रह गया? x, ये पूरा बाहर हो गया तो अंदर कौन रह गया? प्लस का 2, ये हमारे पास आ गया। सो स्टूडेंट्स हम इसके इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू 0 कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो हम यहाँ कर लेते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो गया? देयरफॉर द zeros of x की पावर 2 माइनस 2x माइनस का 8, इसके जो जीरोस हैं हमारे पास आर 4 एंड माइनस 2। हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हुआ, इसका जीरो हमने निकाल लिया 4 और माइनस 2। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि ये बोल रहा है हमसे कि एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो यहाँ हम इसको जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं
इसके जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का सम यदि हम करते हैं, इन दोनों का सम करें कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, सम करते हैं 4 और प्लस, अब एक और जीरो हमारे पास क्या माइनस का 2, यदि हम इसका देखते हैं तो कितना आता है 4 प्लस और माइनस माइनस 2, 4 में से 2 गया तो हमारे पास 2 बचा यहाँ पर। अब इसका सम ऑफ जीरो हमारे पास 2 आया। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं इसको। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सम ऑफ जीरोस देखा है, इनका सम किया है हमने, तो कितना आया हमारे पास 2, लेकिन हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है स्टूडेंट्स माइनस बी बाई ए, हमने इसकी जगह पर ये लिख दिया, तो हमारे पास लास्ट में क्या आया 2, और इसके कुछ नहीं मतलब बाय में 1 हम कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा वेरीफाई हुआ। ये वेरीफाई इसलिए हुआ स्टूडेंट्स क्योंकि हमने यहाँ पर जो इसका सम किया है वो हमारे पास 2 आया है। यदि हम इसको इसके हिसाब से यहाँ पर करते हैं माइनस बी बाई ए के हिसाब से करते हैं, तो ये माइनस ऐसे ही है हमारा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमने इस रूप में लिख दिया। स्टूडेंट्स की माइनस हमारा ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर b है और यहाँ पर अपने पास माइनस का 2 है, तो इस b की जगह हम क्या रख देंगे माइनस का 2 और बाई, यहाँ पर a है तो यहाँ x के आगे कुछ नहीं मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम यहाँ रख देते हैं 1, तो हमारा कितना होता है माइनस माइनस प्लस 2 बाई 1 माइनस बी बाई ए। स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, वेरीफाई होता है। सम ऑफ जीरो जो रहेगा हमारा 2 रहेगा, और यदि हम इसके हिसाब से करते हैं तो भी हमारा ये रहेगा, तो ये हमारा सम ऑफ जीरो हो गया। उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो कंडीशन हमारी रहती है यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस स्टूडेंट यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास ये और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, माइनस का 2 कितना हो गया माइनस का 8, और स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है हमारा c बाई ए के इक्वल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाई ए हमारे पास रहता है स्टूडेंट्स यहाँ पर, सो c बाई ए इक्वल टू माइनस का 8 बाई 1। अब यहाँ स्टूडेंट यहाँ देख लेते हैं हम, c ये रहा हमारे पास लास्ट में माइनस 8 है, तो हमारा माइनस 8 आ गया, और a है, a की जगह यहाँ पर क्या है 1, तो हमने उसकी जगह 1 रख दिया। यदि मान लीजिए हम इसको ओवर कंपैरिजन भी करें तो c की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का 8 और a की जगह हम लिख देते हैं 1, और ये जो हमने इसका प्रोडक्ट करा था ये भी ये है हमारे पास, मतलब ये आपस में इक्वल है। उसी प्रकार यहाँ भी हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस ऐसे ही है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस b वहाँ पर है, b की वैल्यू माइनस का 2, तो ये हमने माइनस का 2 रख दिया, बाई a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 इक्वल टू हो गया 2 बाई 1, या इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं स्टूडेंट कि माइनस 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 प्लस होता है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 2 बाई 1 इक्वल टू 2 बाई 1, या 2 इक्वल टू 2। ये हमारे पास इस प्रकार से इसके सॉल्यूशन हो गए। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सेकंड सॉल्यूशन सोल्व करते हैं, हमने फर्स्ट सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है, सेकंड सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर आता है। सेकंड सॉल्यूशन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, लेट ये हमारे पास हो गया। इसको भी हमें इसी प्रकार से सोल्व करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ 4 है और लास्ट में हमारे पास क्या है 1, तो ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 4 इंटू 1 दोनों प्लस के हैं, तो कितना आना चाहिए 4, ये हमने दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 आया। अब स्टूडेंट्स बीच की ये वैल्यू को हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो प्लस का 4 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 4 आ जाए। तो स्टूडेंट्स हम किस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको 2 इंटू 2 में हम कर सकते हैं, 2 और 2 2 2 जा 4, लेकिन इनको ऐड भी करना है, जोड़ना भी है, यहाँ पर माइनस का 4 आना चाहिए, तो ये भी माइनस ले लें ये भी माइनस ले लें, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ये हो गया 4, और उसके बाद माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ये मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस का आ गया, और इनको ऐड करने पर 4 आ गया,
और माइनस है दोनों साइन, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिख दिया। तो इस प्रकार से हम इसको 2 and 2 में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं 4s स्क्वायर, इसको माइनस 2s हो गया यहाँ पर भी, और यहाँ भी माइनस 2s हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये दो कैटेगरीज हो गई। स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ हम 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 4 2 की टेबल में आता है। यहाँ एस स्क्वायर है, यहाँ एस है, तो यहाँ हम छोटे वाले छोटी चीज को हमेशा हम कॉमन लेते हैं। यहाँ 2 2 जा 4, एस स्क्वायर में से एक बाहर हो गया तो एक अंदर रह गया, ये माइनस, ये 2 भी बाहर है, एस भी बाहर है, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 रह गया। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ तो दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम देख लेते हैं कुछ कॉमन नहीं है, मतलब माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। अब माइनस 1 लिया तो यहाँ तो अंदर का 2s ही रह जाएगा। अब प्लस में से माइनस तो बाहर हो गया तो माइनस रह गया, यहाँ अंदर कौन रह गया, केवल 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टूडेंट्स वापस हमारे पास ये दोनों एक जैसे हैं तो ये कॉमन आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 2s माइनस 1 इसको कॉमन लिया हमने। अब ये पूरा बाहर हो गया, अंदर कौन रह गया 2s, और फिर ये माइनस, ये पूरा बाहर हो गया, अंदर कौन रह गया 1 इक्वल टू 0। यहाँ सोल्व करते हैं, 2s माइनस 1 इसके इक्वल टू भी हमने 0 लिख दिया, और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास हो गया। इसको आगे सोल्व करते हैं, 2s इक्वल टू 1, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे पास इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का हो गया। इस प्रकार यहाँ पर s 1/2, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1/2, और हाँ s 1/2 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमने इसको उधर भेज दिया। हमने यहाँ पर इसके दो जीरोस निकाल लिए, तो हम यहाँ लिख दें, तो the zeros of 4s square minus 4s plus 1 equal to r. The zeros of 4s square minus 4s plus 1 are 1/2 and 1/2। ये हमारे पास यहाँ पर के जीरो आ गए, हमको इसको वेरीफाई करना है। सो स्टूडेंट्स वेरीफाई हम यहाँ पर करते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सम कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का आपस में प्लस कर दे। प्लस करना, ये 1/2 1/2 मतलब आधा और आधा जुड़ के कितना हो जाता है 1 हो जाता है, हमने यहाँ 1 लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस कितना होता है हमारे पास -b/a इक्वल टू, यहाँ अपने पास क्या आ गया 1। स्टूडेंट्स माइनस को हमने ऐसे ही रखा है, यहाँ पर हम देखते हैं b की वैल्यू, यहाँ पर b है तो यहाँ पर क्या है b की वैल्यू माइनस का 4, तो हम यहाँ लिख देते हैं b की वैल्यू माइनस का 4। a की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, वहाँ पर a है x स्क्वायर के कोएफिशिएंट में, तो हमारे पास यहाँ कौन है x स्क्वायर के 4 है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया इक्वल टू हो गया 1। और हम इसको आगे सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस और माइनस प्लस हो गया 4/4 इक्वल टू है 1, 4 से 4 कैंसिल हुआ 1 टाइम्स, तो यहाँ हो गया 1 इक्वल टू 1। तो ये हमारा इसका सम ऑफ जीरोस हुए, ये आपस में इक्वल है अर्थात वेरीफाई हुआ। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हो गया 1/2 इंटू 1/2। और स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है हमारे पास c/a, उधर हमारे पास हो गया 1 का 1 में किया 1 1 जब 1, 2 का 2 में किया 2 जा 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं c यहाँ पर है, लास्ट में c की वैल्यू कितनी है 1, तो हमने रख दिया 1। a की वैल्यू कितनी है, वहाँ a है x स्क्वायर के कोएफिशिएंट में, हमारे पास x स्क्वायर के कोएफिशिएंट में 4 है, तो हमारे पास हो गया 4 इक्वल टू 1/4। इस प्रकार ये हमारे पास वेरीफाई हुआ स्टूडेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्यूशन को सोल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अब नेक्स्ट सॉल्यूशन को सोल्व करते हैं। हम थर्ड वाला यहाँ पर देखते हैं, थर्ड वाला सॉल्यूशन लेट हमको दिया गया है 6x² माइनस 3 और -7x इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसको हम सिस्टमेटिक कर लेते हैं, और 6x² के बाद हम लिख लेते हैं 7x और -3 इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम यहाँ देखते हैं -3 का इंटू 6 में करें, हम यही कर रहे हैं हर कंडीशन में, तो 6 का इंटू -3 में किया, 6 इंटू -3 इक्वल टू हो गया 6 3 जा 18 और ये माइनस का।
स्टूडेंट्स हमने ये देख लिया है कि माइनस का 18 आ रहा है। अब हमको बीच वाली संख्या, बीच वाला नंबर इस प्रकार से तोड़ना है कि मल्टीप्लिकेशन में माइनस का 18 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 7 आ जाए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा नंबर कौन सा होगा, तो हम यहाँ देख लेते हैं 9 और 2 में हम इसको डिवाइड करते हैं। 9 2 जा 18 हो गया। अब हमको किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। इससे पहले हम देख लेते हैं इसको माइनस करने पर माइनस का 7 आता है कि अब 9 से 2 गया तो हमारे पास कितना बचा, 7। लेकिन बड़ा ये टाइम आ रहा माइनस में, तो हम बड़ा नंबर लेंगे माइनस में और छोटा नंबर लेंगे प्लस में। अब यदि 9 और 2 का इंटू करें हम तो 9 2 जा 18 और ये माइनस का, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। तो हमारा डिवाइडेशन जो होगा वो माइनस का 9 और प्लस के 2 में हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x हम ले लेते हैं और प्लस का 2x और यहाँ पर रहेगा माइनस का 3। स्टूडेंट्स इसकी 2 कैटेगरीज हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर 6 से 9 है, किसकी टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 की टेबल में आते हैं। इसके बाद x स्क्वायर यहाँ x है तो छोटी वाली पावर हमने कॉमन ले ली, तो हमने कॉमन ले लिया 3x। हम यहाँ से 3 की टेबल 2 में 6 में बोले तो 3 2 जा 6, x की पावर 2 में से एक बाहर हो गया तो कितना रह गया, 1 रह गया, माइनस 3 3 जा 9। 3 की टेबल 9 में बोले तो 3 टाइम्स होगा, उसके बाद x तो बाहर हो गया तो हमारे पास बस ये रहेगा। इसके बाद यहाँ प्लस। अब यहाँ पर हमको कोई कॉमन मिल रहा है क्या स्टूडेंट्स, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिलता वहां पर हम ले लेते हैं 1। तो हमने 1 ले लिया। अब यहाँ अंदर हमारे पास ऐसे ही नंबर आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर और ये दोनों आपस कॉमन मिल रहे हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया। अब ये तो बाहर हो गया, अंदर कौन रह गया 3x प्लस ये बाहर हो गया, तो यहाँ कौन रह गया प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद हम दोनों के इक्वल 0 डाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास 0 हो गया। इसके बाद सोल्व करते हैं हम 2x इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और 3x इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स x इक्वल टू 3 बाई, जो इन मल्टीप्लिकेशन में है वो उधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, और x इक्वल टू माइनस का 1 बाई, इसको उधर भेजेंगे तो बाई में 3 हो जाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवाइड में हो जाता है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो आ गए हैं। द zeros of 6x square minus 3 minus 7x are 1 by 3 by 2 and minus 1 by 3। ये यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोस हैं, हमें इसको वेरीफाई भी करना है, तो हम यहाँ पर इसको वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट। तो सम ऑफ जीरोस, स्टूडेंट सम ऑफ जीरोस हमारे पास, इन दोनों का हम सम कर लेते हैं। 3 by 2 प्लस माइनस का 1 by 3, और सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना होता है, माइनस का b by a इक्वल टू 3 by 2 प्लस और माइनस माइनस 1 by 3। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। माइनस ऐसा ही है हमारे पास, b के स्थान पर हम क्या रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको देखते हैं, ये b की पोजीशन है, तो b की वैल्यू माइनस का 7, तो हम यहाँ रख देते हैं माइनस का 7। बाई में हमारे पास a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 6 है, तो 6 हमने रख दिया इक्वल टू, यहाँ पर 2 और 3 हमारे पास क्या है, एलसीएम है, तो हम 2 और 3 दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। 3 का इंटू 3 में करें तो 3 3 जा 9 माइनस। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा इसका एलसीएम हमारे पास 2 इंटू 3 हो गया, 3 का 3 में हुआ 3 3 जा 9 माइनस 2 का 1 में हुआ 2 1 जा 2। यहाँ पर हम सोल्व करते हैं माइनस माइनस प्लस 7 बाई 6, इधर देखते हैं 9 प्लस 2 का तो 7, 3 2 जा 6, ये हमारा पास इक्वल आ गया, अर्थात वेरीफाई हो गया। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारे पास स्टूडेंट्स ये दोनों का हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, 3 इंटू 3 बाई 2 इंटू माइनस 1 बाई 3, ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास होता है c बाई a, और यहाँ पर हम इसका इंटू करते हैं, 3 का माइनस 1 हुआ तो माइनस का 3 बाई 2 इंटू 3, हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया। c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है यहाँ पर
सी की वैल्यू है माइनस का 3, तो -3। ए की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है 6, यहाँ पर हमारे पास 6 है इक्वल टू, यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी कंपेयर की है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास इसको काट देते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया माइनस का 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया -1/2 इक्वल टू -1/2। ये हमारे पास दो कंडीशन मिल रही है, अर्थात ये वाला सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर वेरीफाई है। तो स्टूडेंट्स ये 3 सॉल्यूशन को आप अच्छे कंप्लीट कीजिए, इसके आगे के सॉल्यूशन हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और जितने भी सॉल्यूशन है अभी तक जितने वीडियोस आपके पास आ चुके हैं उनको एक बार और रिवाइज करें, ताकि आपकी स्टडी अच्छी रहे और आपका अध्ययन जारी रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी स्टडी कंटिन्यूस रखें, ताकि एग्जाम में उनको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।